नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला पेपर यानी पहला टॉपिक थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा डीएसबी का न्यू सिलेबस आया है और वैसे भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो सबसे पहले हमने जो है इसमें बेसिक स्टार्ट किया है। इसका बेसिक अगर आपको क्लियर है तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, इसके लिए आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से डायरेक्ट फार्मूला है, यहीं पर फार्मूले समझिए और यहीं पर एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हमने जो है सारे फंक्शंस एक साथ कवर किए और इसको जो है अलग सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़े से हम कुछ फार्मूलों का यूज़ करेंगे, बेसिक जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनवर्स में क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स आ जाता है, या साइन इनवर्स आप माइनस थीटा कह सकते हो। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। इसी प्रकार जैसे हमारा साइन हो गया, साथ में इसके टेन इनवर्स भी होता है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा भी हमारा माइनस का टेन इनवर्स थीटा हो जाता है। और हम बात कर लेते हैं जो हमारा कॉस तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये हमारा जो होता है माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा हो जाता है। अब पॉजिटिव की बात करते हैं, जैसे कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा जब हम करते थे ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारा क्या हो जाता था, कॉस थीटा हो जाता था। बट यहाँ पर जब हम कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर यह पॉजिटिव ना होकर यहाँ पर पाई लग जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा जो बचा आपका सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये भी हमारा जो है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने बेसिक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो रिजल्ट देखे या फार्मूला देखा वो ये देखा कि अगर साइन कॉस या साइन टेन या कोसेक में है तो आप माइनस को बाहर डायरेक्ट निकाल कर वही जो है फंक्शन लिख सकते हैं। बट कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स मतलब जिनकी रेंज जीरो से पाई है, यहाँ पर क्या है रेंज हमारी माइनस पाई बाई से पाई बाई टू होती थी इन फंक्शंस की, और इनकी जो होती थी वो हमारी जीरो से पाई होती थी। तो उन सब में क्या होगा, हमें पाई माइनस जो है वो फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के हमें क्वेश्चन दिखेंगे सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अगर फंक्शन में माइनस है, ठीक है, अंदर, तो सबसे पहले इन फार्मूलों को लगाकर माइनस को हमें बाहर करना है। ठीक है, और उसके बाद तो हमें वैल्यू पता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि साइन पाई बाई सिक्स यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/2 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स। ठीक है, जो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे रिजल्ट में। तो देखिए ऐसे बहुत सारे, जैसे आप कहें कॉस की बात करिए तो कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस पाई बाई सिक्स यानी कॉस 30 √3/2 होती है। तो यहाँ पर अगर हम उसको उधर भेज दें तो हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो इस तरह के जब भी जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए दो मेथड, पहला क्या कि आपको फंक्शन की वैल्यू पता है, अगर पता है डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरी चीज़ सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो फंक्शन जितने भी हमारे अंदर जिनके जो भी माइनस होगा इस फार्मूले का यूज़ करके हम माइनस को बाहर करेंगे। अगर इन तीनों में है तो डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा और इनमें है तो फिर पाई के साथ आएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा बेसिक फार्मूला बना, जिसमें आप यहाँ तक जो कर लेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा, तीसरा के लिए हम अभी आगे और रिजल्ट देखेंगे। तो अभी दो क्वेश्चंस का ये हो गया हमारा, F1 के मान करके करते हैं एक साथ सारे फार्मूले अगर बताते चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड फार्मूला। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए हमने पढ़ा था साइन इनवर्स जो माइनस थीटा था वो क्या हो जाता था, माइनस बाहर आ जाता था, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। कॉस में क्या होता था, अगर माइनस में होता था अभी पढ़ा कि पाई आता था बाहर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता था, यानी पाई माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं साइन, माइनस रहने दीजिए। साइन में अभी हमने सीखा था, हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास साइन पाई बाई सिक्स लिखा है तो उसको 1/2 कहते हैं, यानी 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे पाई बाई सिक्स, प्लस पाई तो हमारा रहेगा ही, माइनस, अब ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है, तो ये कॉस में 60 की वैल्यू होती है, यानी पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 आ गया, ये माइनस का पाई हो गया,
ये प्लस का 6 पाई हो गया, ये माइनस का 2 पाई हो गया। तो ये आपका हो गया माइनस का 3 पाई और 6 पाई में से चला गया तो हो गया 3 पाई। 3 पाई बाई 6 ये हो गया 2, मतलब पाई बाई 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो विद इन 10 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपको क्या पता है माइनस वाली बात और फार्मूला। ठीक है, इस पर आते हैं। जैसे क्या दिया है, सेक ऑफ -2 दिया है। तो पहली बात मैंने कहा सेक में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, सेक का रिजल्ट होता है कि सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स अगर दिया हो तो वो पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इस रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स और ये माइनस क्या, सॉरी सेक इनवर्स -2, हाँ सॉरी क्या सेक इनवर्स, तो ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स -2 पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, तो पाई को तो पाई रहने देंगे और सेक में 2 कितने की वैल्यू होती है, तो ये आपके सेक में जो होती है वो पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगी पाई बाई 3 का। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, 5 सेकंड भी नहीं लग रहे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब वैसे जो अगर आप मतलब वाई मानकर भी करते हैं, जो जैसे ये हमने कहा डायरेक्ट आप याद रखिए, अगर इसको वाई मानकर करते हैं तो 4-5 स्टेप बढ़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितना हमें फार्मूला पता हो और जितना हमारा, तो जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखते हैं तो आप उनको जो है विद इन 5 सेकंड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो बात आई तीसरा, ये 2 फंक्शन आ गए। ठीक है, इसके लिए कुछ हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लिखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को भी हम एक्स लिख सकते हैं और साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू भी हम एक्स लिख सकते हैं, बट वहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक हमारा होगा। देखिए, यहाँ पर आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है और आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि जो हमारा बाहर फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब उसी का वो हमें आंसर मिल रहा होगा। और आंसर ऑलवेज हमारे क्या होता है, रेंज होती है। भाई हम जो एक्स को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, और जो हमको मिलता है उसको आउटपुट का हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो फंक्शन बाहर है, ठीक है, वो उसका हमें रेंज मिलेगा, रेंज पे कंट्रोल करेगा वो, और जो फंक्शन हमारा अंदर है वो डोमेन पे कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो हमने कहा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, इसका वैल्यू एक्स होगा। तो आप याद करिए आप कि साइन फंक्शन में रेंज क्या होती थी, साइन की फंक्शन की रेंज होती थी -1 से 1 तक। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1 तक। अब यहां पर आ जाइए, मैंने बोला जो बाहर होता है वो रेंज के लिए कंट्रोल करता है, तो यहां पर जो x तो होगा, बट इस बार आप जानते हैं कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा x, वो क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्स की वैल्यू गलत कर देते हैं। तो बस आपको इतना सा ट्रिक याद रखना जो बनाई गई। क्या ट्रिक है कि जब भी जो बाहर है वो रेंज को कंट्रोल करेगा और जो फंक्शन अंदर है वो डोमेन को कंट्रोल करेगा। तो यानी जब भी जैसे जैसे अब यहाँ साइन लगा था तो हमें एक्स को क्या देखना पड़ा, रेंज उसकी, कि एक्स कहाँ से कहाँ तक क्या रेंज होती है। इनवर्स लगा है तो हमने इनवर्स फंक्शन की रेंज चेक कर ली। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं तो इस क्वेश्चन में भी दिया है साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो पहले आप इसमें क्या करिए, पहले आप इसको बाहर तो ऐसे रहने दीजिए। आपके लिए अंदर क्या बन गया, आपके लिए बन गया अंदर साइन इनवर्स ऑफ -x। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ -x होता है वो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो पहले आप क्या करिए, इसको माइनस बाहर ले आइए और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अभी ये हमने सॉल्व किया है। ये देखिए अब क्या हो गया, साइन ऑफ -θ। अब हम बाहर वाले को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, थीटा हो गया पूरा। तो साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस बाहर चला गया तो ये हो गया साइन, और ये अंदर हो गया साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और ये हम जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू है, π/6 की। तो ये हमारा हो गया माइनस साइन, और इसको तभी हमने सॉल्व किया है तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट π/6। ठीक है, और π/6 यानी 1/2, तो ये हमारा फिर से आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है और आपने देखा कि भाई ये आपने कहा तो ये साइन इनवर्स और साइन एक्स है और आपने इसकी वैल्यू रख दी 7π/6, तो यहीं पर आंसर तुरंत हमारा गलत हो जाएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स होता है, बट आपको ये देखना है कि एक्स की रेंज क्या है, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है ये तो देखना पड़ेगा। अब ये क्या है, हमारा साइन इनवर्स फंक्शन है और आप जानते हैं साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 तक ही होती है।
और ये तो हमारा 7 पाई/6 है, ये तो आगे निकल गया ना, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर x नहीं लिख सकते, तो इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी जो हमारा ये साइन इनवर्स और ये 7 पाई/6 है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे कितना बनेगा, ये 210, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 210, ठीक है, डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये 210 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन 180 + 30, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया आपका साइन इनवर्स और साइन 180 + थीटा, ठीक है। क्या होता है साइन 180 + थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस का साइन 30 हो गया। अब फिर से वही फार्मूला कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस का साइन, मतलब ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू तो आप जानते हो 1/2 होती है, तो ये हमारा क्या आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब ये फिर से वही हमारा क्वेश्चन बन गया जो नंबर 1 शुरुआत में किया था, कि अगर ऐसा लिखा हो तो उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो। देखो मैंने कहा था कि अगर साइन π/6 बराबर 1/2 है, तो आप सीधे सीधे साइन इनवर्स 1/2 को π/6 लिख सकते हो, ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सीधे सीधे हमारा क्या हो गया π/6, और माइनस बाहर लगा हुआ है, तो ये इसका आंसर हुआ। आप